हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्लास 9 मैथ एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.6 का तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। हमें इसमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, मीन्स इनका हमें सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं बारी बारी से। तो आपका पहला है 2 टू अपॉन 3 इंटू 2 1 अपॉन 5 एंड दूसरा है 1/3 का पावर 3 का होल पावर 7 एंड आपका तीसरा है 11 का पावर 1/2 अपॉन 11 का पावर 1/4। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स। तो आपका पहला है 2 इंटू 2 1/5। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 2 और 2 मीन्स बेस दोनों तो क्या है, सेम है। अगर बेस सेम हो, जैसे आप एक फार्मूला पढ़े थे a⁻m इंटू a⁻n। तो अगर बेस सेम हो तो इसका होगा a⁻m प्लस n। अगर मतलब दोनों का बेस सेम हो तो a⁻m प्लस n मतलब पावर दोनों का ऐड हो जाएगा। तो ये आपका फार्मूला था क्लास 8 में, एक्सपोनेंट एंड पावर के चैप्टर में था। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, इसे हम इरेज करते हैं और इसी फार्मूला पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ 2 है मतलब बेस सेम है। 2 2/3 मतलब 2/2/3 ए इंटू द सिंबल है जो हम पॉइंट मतलब लिखे हैं। ये पॉइंट नहीं है, ये मल्टीप्लाई का सिंबल है। और ये क्या है 1/5। अब इन्हें हम ऐड कर लेते हैं। तो अब इस तरह वो कर लें, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3 मीन्स 2 3 13/15 मीन्स 2 13/15 आपके क्वेश्चन का क्या है बच्चों, आंसर है। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। इसमें क्या करना था, तो यहाँ पर देख लीजिए, 2/2/3 इंटू 2 1/5 पूछा था। तो मतलब मेरी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के लिए हमने एक देख लिए, तो यहाँ पर इनका बेस क्या था, सेम था। तो बेस सेम था तो यही फार्मूला आपका अप्लाई हुआ, a⁻m इंटू a⁻n। यही वाला फार्मूला आपका इस क्वेश्चन पर अप्लाई हुआ। इसका तो आप जानते हैं a⁻m प्लस n। तो इसी फार्मूले के बेस से हमने क्वेश्चन क्या किया, सॉल्व किया। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। आपका आंसर यही है 2 13/15। तो स्टूडेंट्स आपका दूसरा है 1/3 का होल पावर 7। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पहले आप देख लीजिए कौन सा फार्मूला यूज होगा। तो यहाँ पर आपका 1 क्या है, ए है। 1 तो हम ए मान लेते हैं एंड 3 तो हम बी मान लेते हैं और 7 तो हम एन मान लेते हैं। तो ये फार्मूला है कि अगर a/b का होल पावर n होता है तो यहाँ पर लिख सकते हैं a⁻n अपॉन b⁻n। ये हम लिख सकते हैं, मीन्स ये एक फार्मूला है कि a/b⁻n इक्वल टू a⁻n अपॉन b⁻n। तो इसी फार्मूला पे आपका ये दूसरा क्वेश्चन हेल्ड है, मीन्स इसी फार्मूले पे आपका दूसरा क्वेश्चन होगा। तो इसे हम करते हैं इरेज। अब इसी फार्मूले से हम इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। तो 1 क्या है, ए है, तो 1⁻n मीन्स 1⁻7। यहाँ पर पहले आप देख लीजिए a/b⁻n इक्वल टू a⁻n अपॉन b⁻n ना। तो इसी पे हम लिख लेते हैं। तो 1⁻7 हो गया। फिर 3 इंटू 7, तो यहाँ एक पावर पहले से ही है, यहाँ पर 3 पहले से ही है। तो यहाँ हो जाएगा 1⁻7 अपॉन 3 21।
7 3 जा 21 मीन्स यहाँ हो जाएगा 1/1 मीन्स 1 ही हो जाता है। तो 1 1 जा 1 ही तो होता है, 1 1 जा 1 ही तो होता है। तो 1/7 इक्वल टू 1 ही, और 3/21 ये यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हम जब देख लीजिए, अगर 1/3/21 यहाँ तक भी आप छोड़ सकते हैं, इससे आगे करना चाहते हैं तो यहाँ हो जाएगा 3/-21, क्या हो जाएगा 3/-21, यही आपका आंसर है। मीन्स इस तरह आप इन्वर्सल प्रपोर्शन इन्वर्स कर लीजिए। इन्वर्स वाला रूल आप क्लास 8 में एक्सपोनेंट्स एंड पावर में पढ़े होंगे। मीन्स जो पावर बेस अपॉन द फॉर्म में मीन्स फ्रैक्शनल होता है, उसे हम माइनस में मतलब उसे जब हम 8 नंबर्स में करते हैं तो उसमें हम माइनस लगा देते हैं। इसलिए ये देखिए फ्रैक्शनल में था 1/3/21, तो इसे जब हम माइनस में लिखेंगे तो आएगा 3/-21 मीन्स ये आपका आंसर है। आंसर क्या है 3/-21, यही आपका आंसर है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मीन्स यही है 3/-21। इस तरह जब हम इन्वर्सल प्रोपोर्शन करेंगे। तो अब चलते हैं तीसरे वाले क्वेश्चन पर। तो आपका तीसरा है 11^1/2/11^4। तो अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर बेस सेम है, मीन्स 11 और 11 ये दोनों क्या है सेम है, मीन्स यहाँ बेस सेम है, यहाँ पर एक्सपोनेंट्स नहीं सेम है। यहाँ पर क्या सेम है, बेस सेम है। बेस सेम के साथ साथ इस बेस में है डिवाइड के बेस में, मीन्स अपॉन में है, मल्टीप्लाई नहीं है, डिवाइड के बेस में है, अपॉन में है। जब यहाँ पर हमारा बेस सेम हो जाता है वो भी डिवाइड में, तो यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर एक फार्मूला निकलता आता है a⁻m अपॉन a⁻n इक्वल टू a⁻m माइनस n। यही आपका फार्मूला है। इसी फार्मूला पे क्वेश्चन होगा। मीन्स a⁻m अपॉन a⁻n ए बेस सेम है, मतलब दोनों a हैं, और m और n क्या है एक्सपोनेंट है, तो ये हो जाएगा a⁻m माइनस n। तो इसी फार्मूला से हम क्वेश्चन तो हम करते हैं सॉल्व। इससे पहले हम करते हैं इरेज करने के बाद अब देख लीजिए, इसी पे हम रखते हैं। तो 11 क्या है, ये है, मीन्स 11^1/2 माइनस 1/4, 1/2 माइनस 1/4। तो 11 2 4 का एलसीएम ले लीजिए, 4 हो जाएगा। 2 2 जा 4, 2 1 जा, फिर 4 1 जा 1 आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 11^2 में से 1 गया, क्या आया 1/4, मीन्स यहाँ आ जाएगा आपका 11^1/4। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका 11^1/4। इसी फार्मूले पे हुआ a⁻m अपॉन a⁻n इक्वल टू a⁻m माइनस n। इसी फार्मूले पर ये क्वेश्चन हुआ, यही आपका क्या है आंसर है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अब आपका चैप्टर 1 नंबर सिस्टम हो गया है कंप्लीट। अब हम कल से पॉलिनोमियल्स पढ़ाएंगे, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। तो अगर आप तो ऐसी ही मैथ वीडियो देखने हैं तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।